जो है इन नामों को बिल्कुल शुमार करके चलिए और आईटी में पैनिक मत करके चलिए फिलहाल के लिए। अच्छी खासी सलाह आपको यहाँ पर मिल गई है। सर वॉर सिचुएशन में हमने मेटल्स में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आते हुए देखा है। आपका आउटलुक मेटल इंडेक्स को लेकर के कैसा है? अभी क्या आप कुछ अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं इसमें? जी, मेटल में मैं पॉजिटिव हूँ। मेटल में अगर मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूँ पहले एक, आप मेटल इंडेक्स का चार्ट खोलिए, सीएनएक्स मेटल आई बिलीव बोलते हैं इसको। यस, आपने खोल के रखा हुआ है। इसको आप सर डेली को हटा के आप वीकली या मंथली लगाइए। आप देखिएगा 2021 से लेके 2026 में 5x रिटर्न दिया है मेटल ने। आपको करेक्शन नहीं दिखेगा। आप मंथली चार्ट में देख रहे हैं तो आपको लास्ट मंथ में भी ये महीना जो चल रहा है मार्च मंथ, यहां पर भी आपको करेक्शन नहीं है। तो आपको थोड़ा सा लंबा, जब इंडेक्स देख रहे हो तो लंबा व्यू देखना होता है। आप अगर देखोगे यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल दिखा रहा है आपको लास्ट मार्च 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेटल में कोई करेक्शन नहीं है, वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन है ऊपर के भाव से थोड़ा सा नीचे आया है। जब इंडेक्स 5 गुना हुआ है तो आप सोचिए स्टॉक कितना बड़े होंगे। अब मैं एक एक स्टॉक में नहीं जा रहा हूं, बट अब मेटल क्यों चलना चाहिए? एक तो इस सेक्टर में आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ पैटर्न चल रहा है जो 4 साल से हम देख रहे हैं, 2021, 22, 23, 24, 25, तो कंटिन्यूअस से चलेगा। मुझे लगता है अभी 2-3 साल और बाकी है इस रैली को खत्म होने में। नंबर 1। नंबर 2, जहां पर हमला हुआ है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो ईरान इजराइल हो, जहां पर भी हुआ है, वहां पर बहुत सारे बिल्डिंगें टूटी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुए होंगे। तो जब ये खत्म हो, चाहे वो 10 दिन के बाद खत्म हो, चाहे वो 1 महीना बाद खत्म हो, चाहे वो 2 महीना बाद खत्म हो, जब वो खत्म होगा तो वहां पर वापस कंस्ट्रक्शन होना है। वो कंस्ट्रक्शन में मेटल का ही यूज सबसे ज्यादा होना है। तो यहाँ पर वो एक बड़ा फायदा देके जाएगा मेटल सेक्टर को भी। अब मेटल सेक्टर में आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप महंगा स्टॉक ले लोगे तो दिक्कत हो सकता है। वैल्यूएशन आपको कंफर्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हिंद कॉपर बहुत ज्यादा चल रहा था बीच में, 330-40 से 600 रुपए तक गया, वहां से करेक्ट होकर 450 रुपए आया। मुझे थोड़ा सा महंगा लगता है। अब क्यों महंगा लगता है? क्योंकि ये पीएसयू कंपनी 70 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है करेक्शन के बाद। क्यों? क्योंकि कॉपर इज द न्यू ऑयल। पूरी दुनिया को ये चला था जैसे चांदी का चला था। चांदी के बिना ईवी गाड़ी नहीं चलेगी, चांदी के बिना सोलर नहीं होगा, तो चांदी का तो 10 लाख हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा जी। वही चीज कॉपर में चल रहा है। कॉपर न्यू ऑयल ऑफ द वर्ल्ड है, मगर कोई भी स्टॉक अगर आपको खरीदना है तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। सही प्राइस में नहीं लोगे तो फंसने का चांस ज्यादा होता है। तो कॉपर में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है हिंदाल्को कॉपर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो हिंदाल्को को ध्यान दिया जा सकता है। वेदांता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वहां पर एल्युमिनियम और कॉपर का भी वहां पर भी बिजनेस अच्छा है, तो वहां पर ध्यान दिया जा सकता है। हिंदुस्तान जिंक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो हिंदुस्तान जिंक अच्छा लग रहा है। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, अगर कंस्ट्रक्शन वापस होता है तो सबसे ज्यादा स्टील का यूज ज्यादा होगा। टाटा स्टील, जेडब्ल्यू स्टील और सेल, ये तीनों स्टॉक अच्छे लगते हैं। तो एक बास्केट मैंने बता दिया, आपके दर्शक कैसे क्या खरीदेंगे वो उनके ऊपर छोड़ देता हूं मैं। सारे स्टॉक अच्छा करना चाहिए, उसमें से कोई भी 1-2 ले लें, आपकी मर्जी है, बट सारे स्टॉक अच्छे करना चाहिए। चलिए, तो मेटल्स में आपके पास अच्छी खासी एक रिकमेंडेशन, एक बास्केट तैयार हो गई है, आप इनमें से चुन करके चल सकते हैं। अब आगे जो है सर, हम कुछ अपने दर्शकों के सवाल पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अपने प्राइम मेंबर्स से। सर आपके लिए कमेंट्स आए हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि सर सैल्यूट है आपको, इट्स आई ओपनिंग एटलीस्ट फॉर मी। उसके बाद कई सारे सवाल और आए हैं। रिया घोष जी हैं, कह रही है कि सर लुपिन, सन फार्मा और टोरेंट पावर, क्या इनमें बाइंग बन रही है सर, या फिर वेट करें? मैं दर्शकों को थोड़ा एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम फ्रेम जरूर बता दें, क्योंकि मैं सारे टाइम फ्रेम में काम करता हूं। मैं इंट्राडे पे बात करते हैं, हम बीटीएसटी पोजिशनल भी बात करते हैं, मैं 3, 6, 12 महीने का भी काम करते हैं हम लोग। और जैसे स्मॉल केस में हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात होती है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो है, तो वहाँ हम 3, 6, 12 महीने की बात करते हैं। हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो आप अगर मुझे क्लैरिटी से बता देंगे जी आपको लुपिन 10 दिन के लिए चाहिए या 6 महीने के लिए चाहिए, तो मेरा जवाब ज्यादा अच्छा खिल के आएगा। अभी के लिए मैं बात करता हूँ, लुपिन अच्छा लग रहा है।
फॉर ट्रेडिंग बेस पे एंड इन्वेस्टमेंट बेस पे, दोनों केस पे। अभी के लिए 2300 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। पहला रेजिस्टेंस है 2375, वो निकलने के बाद 2450 2460 तक जा सकता है। चलिए, तो लुपिन के बारे में बता दिया गया सर। सन फार्मा, क्या यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी बन रही है? सन फार्मा में ठीक लग रहा है, इसको भी होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा 1760 का या 1750-55 का। 1755 बहुत बढ़िया रहेगा, 1755 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ये स्टॉक भी ठीक लग रहा है, जो इसको 1830 से 1840 तक लेकर आ सकता है। ओके सर, नेक्स्ट इनका क्वेश्चन टोरेंट पावर को लेकर के था। 1405 पर ट्रेड हो रहा है, आपकी रिकमेंडेशन रहेगी इसमें? टोरेंट पावर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, हो सकता चल जाए। अगर आपके पास है तो 1370 का स्टॉप लॉस लगा ले, बट अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। बट आज का जो बाउंस बैक है, मैं एक दिन के बाउंस बैक को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दीजिए ऊपर की तरफ, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपके पास है उस केस में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, जो मैंने दिया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। अंजू टंडन जी का सवाल है हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर के। सर, हैप्पीएस्ट माइंड में क्या करना चाहिए? हैप्पीएस्ट माइंड को अभी तो अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस, करेक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बट क्या अपमूव बहुत तेजी से ऊपर आएगा, बोलना बहुत मुश्किल है। अभी तो नहीं लग रहा, बट फिर भी आपको लेना है तो 375 का स्टॉप लॉस, टारगेट आप 435 440 का रख सकते हैं, बट थोड़ा कॉन्फिडेंट मेरा कम है इस पर। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रिंटू सरकार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि पीसीबीएल केमिकल जो है 262 पर इन्होंने सर बाय कर रखा है। 300 शेयर्स है इनके पास। जानना चाह रहे हैं कि इसको होल्ड करके चले या फिर एग्जिट देखें? आपने आज ही मुझे लगता है बाय किया है और ये अच्छे से सब ऊपर की तरफ चल रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस आप 357 पे लगा के होल्ड कर सकते हैं। आपके कॉस्ट से 5 रुपए नीचे है। अगर इसमें कल भी मूव आता है तो 290 200 300 रुपए तक जा सकता है, उस जगह में प्रॉफिट बुक कर सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है साथ ही साथ अपने एक और गेस्ट को वेलकम कर लेते हैं। एकदंता कैपिटल के फाउंडर ऋषभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस कैनी पर। थैंक यू सो मच रुपेश एंड लोकेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यहाँ पर ऋषभ सर, आपसे भी आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे हम। उससे पहले लोकेश सर, कुछ और सवाल है हमारे दर्शकों के आपके लिए। आपने सर मेटल्स में अच्छी खासी बातचीत तो की है, कई सारे स्टॉक्स के नाम भी यहाँ पर बताए हैं। रिया घोष जी का एक डाउट है, कह रहे हैं कि सर आज वेदांता क्या बाय करना चाहिए और आगे के टारगेट्स हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? डिपेंड करता है आपका व्यू पॉइंट क्या है। आपका व्यू पॉइंट 7-10 दिन का है तो मेटल सेक्टर में अभी भी वॉलेटिलिटी रह सकती है। अगर टर्म्स आपका कोई भी टूट सोशल में कुछ भी आता है तो ये स्टॉक वापिस टूट के 630 620 आ सकता है। अगर आपका व्यू पॉइंट 3 से 6 महीने का है, ये आज ही बाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक वापिस 740 750 जाने के लिए तैयार हो रहा है। उस केस में आपका स्टॉप लॉस 610 620 का होना चाहिए, बट आपका व्यू पॉइंट 3 महीने का होना चाहिए कम से कम। ओके सर, 2 सवाल और हैं इनके, एक चेन्नई पेट्रो पर है और एक सीमेक को लेकर के है। क्या यहाँ पर बाइंग बन रही है अभी? चेन्नई पेट्रो अभी बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि इस लेवल पे जाके हर बार रुक जाता है, जहां 1030 से लेके 1050 1060 तक जाके हमेशा स्टॉक रुक जाता है। तो एक बार 1100 के ऊपर बहुत अच्छा लेवल है, या 950 940 मिल जाए तो बहुत अच्छा लेवल है जहां पर इसको ऐड करना चाहिए। क्योंकि ये जो अभी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, ये इंडिया को एक चीज सिखा दिया है कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है, एनर्जी सफिशिएंट बनना है। उसके लिए ड्रिलिंग करना बहुत जरूरी है। उस चेन्नई पेट्रो उस सेगमेंट में आता है जहां पर रिफाइनरी में ये काम करते हैं। चेन्नई पेट्रो एंड एमआरपीएल दोनों यही काम करते हैं। तो वहां पर आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीना 12 महीने के लिए ध्यान रखना चाहिए। बट जो लेवल अभी है, यहाँ पर बार बार जब भी जाता है वहां फेल हो जाता है। तो थोड़ा सा 50-60 पॉइंट का ये ऊपर नीचे का है, तो अगर 150-60 पॉइंट नीचे मिलता है मार्केट करेक्शन में तो बहुत अच्छा लेवल होगा ऐड करने के लिए। अदरवाइज 1100 के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो थोड़े से इन लेवल्स को आप देख करके चलेगा चेन्नई पेट्रो में, अगर आप ऐड करने के बारे में सोच रही हैं रिया जी। सर, लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, सीमेक के बारे में भी जानना चाह रहे हैं सर। 1408 पर इसको ऐड कर सकते हैं? कौन सा स्टॉक? सर सीमेक। सीमेक नहीं, मैं गलत खोल रहा हूँ।
ACAMEC, ओके CMAC। यहाँ पर भी बाई किया जा सकता है। मुझे लगता है ये 1480 से 1500 रुपए तक जाने के लिए तैयार हो रहा है। स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन कीजिए 1360 का। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब पोल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सवाल था कि अगर आज आप किसी शेयर में एंट्री लेंगे तो इसमें से कौन सा नाम जो है जो आप चुनने वाले हैं, टाटा स्टील, टीवीएस मोटर, एनटीपीसी ग्रीन या फिर वारी एनर्जी। सर लोगों का वोट आप जरा ध्यान से सुनिएगा। 38% वोटिंग टाटा स्टील की तरफ है, 29% वोटिंग वारी एनर्जीज की तरफ दी है लोगों ने, 19% वोटिंग एनटीपीसी ग्रीन की तरफ है और 14% वोटिंग जो है वो टाटा मोटर्स की तरफ हमें देखने को मिली है। आपके अकॉर्डिंग लोगों की जो वोट करने की दिशा है वो सही है या फिर आप इनमें से किसी और नाम को चुनते? मैं इतना बोलूंगा, आपका दर्शक जो है बहुत लर्नर्ड है, सही चूज किया उन्होंने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ लास्ट वाले दो को थोड़ा सा स्विच कर ले, टाटा मोटर्स को 2 नंबर 3 नंबर और बाकी दूसरी कंपनी को ग्रीन एनर्जी को एनटीपीसी ग्रीन को 4 नंबर में कर ले। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है व्यूअर्स आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं, यानी कि आप कंटिन्यूसली फाइनेंस ज्ञानी को वॉच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच लोकेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी व्यूअर्स के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। थैंक यू बुलाने के लिए। एंड एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, जो भी स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें मेरा पर्सनल, मेरे फैमिली को हो सकता है होल्डिंग हो, तो बायसनेस है। हमारे क्लाइंट को भी हम सेम रिकमेंडेशन देते हैं, तो काइंडली आपका खुद का रिसर्च जरूर कर ले। मेरी बात को सुन के सिर्फ उसको अपना एक एजुकेशनल पर्पस के लिए रखें और अपना वॉच लिस्ट में डालें। अपना खुद का रिसर्च करें या अपने RA RIA से पूछ के ही बाई सेल का डिसीजन लें। थैंक यू बुलाने के लिए।